टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहा है और आपने तय करना है कि आपका वोट किसको जाए। और जब भी आदमी तय करता है तो सबसे पहले वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि मेरे सामने है क्या क्या। हमारे सामने पार्टियां कौन सी हैं, उम्मीदवार कौन से हैं, उनका अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है और जो उसको बेहतर लगता है वो अपना वोट डालता है। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने इस देश में अधिकतम समय राज किया है और आज हमारा देश अगर वो ठीक ढंग से राज करते तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना हुआ होता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उस बदनुमा दाग को मिटा दिया है। केंद्र से हमने उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, एक दो प्रदेशों में बाकी रह गई। भाइयों, वहां भी जनता तैयार बैठी है, जब मौका आएगा इस पार्टी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकला है। वो अपने चेहरे पर, कांग्रेस के चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना चाहता है। कांग्रेस के डीएनए में ही भारत तोड़ो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगे कराकर लगभग 3400 लोग मरवाए। ये उस दाग को मिटाना चाहते हैं, वो दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे सामने यहां पर आप पार्टी भी खड़ी है। आप पार्टी का वैसे तो सूरज डूब चुका है। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी और 3 महीने बाद ही संगरूर का लोकसभा का उपचुनाव हुआ और लोगों ने आप पार्टी को सभी जगह से हराकर अपना प्रायश्चित किया कि हमारे से गलती हो गई थी कि हमने आप पार्टी को यहां से जिताया। आप पार्टी का केजरीवाल एक गुब्बारे बेचने वाला है। वो जहां कहीं चुनाव होते हैं, किसी प्रदेश में होते हैं, वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर चला जाता है कि मेरी सरकार बनाओ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा, मैं ये मुफ्त दे दूंगा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त दे दूंगा, एक बार मेरी सरकार बना दो। लेकिन लोग अब उसकी असलियत को जान चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं। और भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आप पार्टी है ये राजनीति में खरपतवार है। खरपतवार, जैसे किसान अच्छी फसल के लिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही देश में राजनीति ठीक चले, इस खरपतवार नामक आप पार्टी को जहां नजर आए वहां से उखाड़ कर फेंक। हमारे सामने इनेलो भी है। इनेलो का उम्मीदवार भी खड़ा है और इनेलो का राज हमने देखा है, किस प्रकार से फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खुदा दिए जाते थे। लोग यहां पर कारोबार बंद करके भागना चाहते थे, जा रहे थे यहां से कारोबार छोड़ छोड़कर। आप सबने देखा कि उससे कितनी बेरोजगारी यहां पर हुई। और एक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। पहले चुनाव होते थे नारे देकर, झूठे वादे करके। एक नारा दिया गया गरीबी हटाओ, 3 इलेक्शन लड़ लिए, एक नारे के ऊपर ये लोग भी फिदा हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर नारे दिए जाते रहे। और कल मैं प्रचार में था यहां पर, मैंने सुना कि भूपिंदर सिंह हुड्डा लोगों को कहता फिर रहा कि यहां से मेरे प्रत्याशी को यहां से जिता दो और मैं समझ लो मुख्यमंत्री बना। अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा, आज मैं आदमपुर की अनाज मंडी की स्टेज पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब तू सारी जिंदगी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तेरे लिए तो जो कुछ तूने अपने राज में किया, जो तूने लूट मचाई, जो तूने किसानों, बोले वाले किसानों की सस्ती जमीनों को खरीद कर भूमि माफिया को दिया, तेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं, तेरे लिए तो हमने जेल में कमरा तैयार करा चुका है। जेल में कमरा तैयार करा चुका है। और जो तूने उम्मीदवार दिया है, जो उम्मीदवार दिया है, क्या लोग उसकी असलियत नहीं जानते कि उसकी असलियत क्या है? ग्रीन ब्रिगेड का सरगना रहा है वो। ग्रीन ब्रिगेड का 90 के दशक में थर थर कांपता था हरियाणा। जो तांडव इन्होंने किया, जो तांडव इन्होंने सारे हरियाणा में किया, वो किसी से भूला नहीं है। हमने देखा है वो समय। मैं भी 90 के समय में, उसी ग्रीन ब्रिगेड के समय में मैंने उपचुनाव लड़ा था और मैं चुनावी राजनीति में आया था और मैं जीता था वो चुनाव। तो क्या आदमपुर के लोग दोबारा से चाहेंगे कि हरियाणा में वो तांडव फिर शुरू हो, फिर लोगों को डराया जाए, फिर लोगों को धमकाया जाए, फिर लोगों की दुकानों को लूटा जाए, फिर वो जो चिंता और दुख है उसकी स्थिति में क्या आदमपुर के लोग दोबारा से उस ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे जयप्रकाश को दोबारा वोट डालना चाहेंगे? इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर आप नहीं ले सकते। और अगर कोई कहता है कि ग्रीन ब्रिगेड के बीज उसमें मर गए, तो बीज कभी मरा नहीं करते, वो मौके की तलाश में होते हैं। वो जिस दिन मौका मिलेगा वो फिर अपनी ग्रीन ब्रिगेड चलाएगा।